में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। आ जाओ। मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, यहाँ तक कि अपनी मौत से भी नहीं। संजार ही की तरह हो बिल्कुल तुम। अलिफ, ये मेरी तरह ही दिखता है ना? मेरी बात तुम मान लो, ये जुर्म अपने ऊपर ले लो, बच्चा मुझे दे दो। ये अंदर गिर जाएंगी। राना मैडम, राना मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अंदर चलें। राना मैडम। सनम, सनम ने मारा उसे। उसने कत्ल किया। देखो जरा इसे, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। अभी ये मुझे जानता नहीं। कौन है? रूम सर्विस, दरवाजा खोलो, दरवाजा। खैरियत तो है सुबह सुबह? क्या ख्वाब में देखा जो बुला लिया मुझे? बताओ क्या काम है? खुद ही देख लो तुम। अरे ये यलमाज है ना? यलमाज नहीं है, सिक्योरिटी है। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कुछ समझाओगे मुझे? एलिफ का मामला जब तक खत्म नहीं हो जाता, ये बच्चा मेरा मेहमान रहेगा। कहा है जुर्म कबूल करो और बच्चा ले लो। कैसा? अच्छा, मैं जा रही हूँ। देखो ये बच्चा है, इसके साथ अच्छे से पेश आना। अरे जरा एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, बताओ मुझे। जरा ये काम खत्म हो जाए, फिर बताऊंगा यलमाज क्या चीज है। अरे यलमाज, क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर डेनिस को रूम में शिफ्ट कर दिए, आप मिल सकते हैं। चलो सुनाए। तेरा शुक्र है। चलो चले, जल्दी करो। कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल में है, आपकी फैमिली को इत्तला कर दी है, वो आ रहे हैं। गेट वेल सून। बेटा, अम्मी की जान, मेरा बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने नई जिंदगी दे दी। शनाए, रुको जरा, सांस तो लेने दो से। कैसे हो बेटा? ठीक हो ना अब? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है मुझे? क्या कुछ भी याद नहीं है? ये क्या?
गोली लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखकर बताएं मेरे शोहर कौन से कमरे में है? रूम नंबर 215 में है। शुक्रिया खुश आपका। आमदीद। चले आए मेरे साथ ताकि आप लोग एक अच्छी सी तस्वीर ले सके मियाँ बीवी की। चलें। एलिफ कहाँ है और मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दे। डेनिस जान, मैं आ गई। डेनिस साहिब, गेट वेल सून। आपकी बीवी ने आपको बचाया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके शोहर ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है, आपको उन पे फख्र हो रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस करो, बस बहुत हो गया सनम। अच्छा बेटा, अच्छा। डेनिस प्लीज आराम करो, ठीक है? दोस्तों प्लीज, अभी तो ये आईसीयू से आया है, अभी ये पूरी तरह ठीक नहीं है। प्लीज आप बाहर जाएं, मैं थोड़ी देर में बाहर आके आपको सब कुछ बताता हूँ। प्लीज चलें। सुनाए सनम, चली जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल मत दिखाना, चली जाओ। मेरी जगह क्या उस गांव वाली को होना चाहिए था? सनम बस कर दो। अब अगर चाहो भी तो वो नहीं आ सकती। क्या मतलब तुम्हारा? सनम, क्या आप लोगों ने अभी तक इसे कुछ बताया नहीं? रहने दे, अब मैं ही इसे बता देती हूँ। ये क्या कह रही है अम्मी? डेनिस जान, एलिफ को गिरफ्तार कर लिया है हुलिया के कत्ल के जुर्म में। कुएं में से उसकी लाश मिली है, मर गई है बेचारी हुलिया। यार यलमाज, देखो ना, मैं तुम्हें कैसे संभाल सकता हूँ। ठीक है कि तुम मेरे नवासे हो, मगर मुझे भी बहुत काम काज है और यहाँ पर तो तुम्हारे खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे हवाले करके चले गई। मेरी प्राइवेट लाइफ का क्या होगा ये कोई भी नहीं सोच रहा। देखो, मेरे दोस्त होटल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे तुम्हें संभालने के अलावा और भी बहुत काम है। देखो, इस तरह नहीं चलेगा भाई, प्लीज। चलो जी, अब ये भी मेरी बातों का बुरा मना गया है। बेटा, बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा। संजार, मुझे जाना है। टेनिस, लेटे रहो बेटा, कहीं नहीं जाना। बेटा इस हालत में तुम वहां नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा एलिफ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को इस हाल में छोड़कर उस गांव वाली के पीछे पड़े हो। शर्म करो थोड़ी सी। उन चट्टानों में से तुम्हें निकाल कर लाई हूँ और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? चली जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, दफा हो जाओ। डेनिस बेटा, आराम बेटा से। प्लीज ऐसा मत करो। सनम तुम जाओ, चलो, थोड़ी जाओ देर के यहाँ लिए से। बाहर चली जाओ। बेटा सुनो, मैं एलिफ को बहुत प्यार करता हूँ, मरते दम तक करता रहूंगा। हमारी जान छोड़ दो, आज समझ। सनम प्लीज बेटा। जाओ। डेनिस, डेनिस जान छोड़ दूं? खामोशी से घर चली जाऊं मैं? ठीक है फिर, एलिफ को मुझसे कैसे बचाओगे देख लेती हूँ तुम्हें मैं। रुको जरा, मैं देखता हूँ। यलमाज, मेरी बात सुनो। पहले भी तुमने ना मेरे मुंह को गीला कर दिया था। देखो मेरी बात सुनो, इस बार ऐसा मत करना, हाँ प्लीज। देखो, मैं अब तुम्हारा पैम्पर बदलने लगा हूँ। ये क्या किया यार? अरे यलमाज, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? ऐसे करते हैं क्या? कितना गंदा काम है, मैं कैसे साफ करूंगा? कितनी बुरी स्मेल है।
एलिफ के साथ मैं जाऊंगा जज के पास। उसके खिलाफ कोई भी मजबूत सबूत नहीं है। तफ्तीश के दौरान जुर्म कबूल नहीं किया उसने। इंशाल्लाह छूट जाएगी। वैसे भी एलिफ को देखकर उनको समझ आ जाएगी कि उसने नहीं किया। गोद में एक छोटा सा बेबी भी तो है। आ रही है वो। इब्राहिम नहीं है। एलिफ, तुम्हें क्या हुआ है? इब्राहिम कहाँ है? एलिफ, ठीक हो तुम? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसमें भी जरूर कोई चक्कर है। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? तुम्हारे कहने के मुताबिक इल्जाम लगाया गया है तुम पर। बेटी जवाब दो ना, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं। जज साहब, इसके यहाँ कुछ दिन पहले ही बच्चे की पैदाइश हुई है। इस सबूत की बिना पर मिस एलिफ गुरेल को जेल में नहीं भेजा जा सकता। मैं इसकी रिहाई की दरखास्त करता हूँ। अच्छा चलो, परेशान मत हो, आओ बैठो। अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहती हो तुम? सब समझ रहे हैं कि अपने बाप के हवाले कर दिया। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, समझ गई? वो जज साहब, मेरी मौकला सदमे में है। ठीक है, लिखो। क्राइम ब्रांच ने एलिफ गुरेल को जिस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी मजबूत सबूत ना मिलने की वजह से। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी बात पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी बात तुम मान लो, ये जुर्म अपने ऊपर ले लो, बच्चा मुझे दे दो। और तमाम तफ्तीश करने के बाद इसे किसी भी सजा का मुजरिम करार देना। रुक जाए। कुछ कहना चाहती हो तुम? मैं अपना बयान बदलना चाहती हूँ। मैंने किया है। मैंने अपनी बहन को मारा है। ये देखो यलमाज, होटल से फोन आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ बोलो ताजो, शुरू हो गया क्या खेल? अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकता हूं, घर पर नहीं हूं ना। क्या वाकई सही कह रहे हो? आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम कार्ड निकालो, मैं आ रहा हूं। अरे भाई कह तो रहा हूं, बस आ रहा हूं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो इसमें पैर डालो, इसमें भी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ शाबाश। हाँ यलमाज, देखो मैं होटल जा रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम बिल्कुल रोना नहीं, आराम से सोते रहना नाना के इंतजार में। तुम जैसे ही सो के उठोगे अपने नाना को यहीं अपने पास पाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ रुको, हीटर भी है यहाँ पर, मैं इसे जला देता हूँ। तुम मजे से सोते रहना, ठीक है? अब ठीक है, मजे से सो जाओ।
तक बाहर नहीं आए वो? छोड़ा नहीं क्या अभी तक? गिरफ्तार नहीं कर सकते। आ गई। कहाँ जा रही हो? निजात भाई क्या हुआ? इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप लोग? एलिफ कुछ बताओ तो सही। उससे कुछ मत पूछो बेटी, उसने जुर्म कबूल कर लिया है। वाह क्या बात है मेरी। अरे इस बार तो क्या जबरदस्त प्लान बनाया था। इस पर तो एलिफ को भी शाबाश मिलनी चाहिए। बेटा देखो, जितना करो इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते। फोन दे मुझे। टेलीफोन क्यों? अम्मी फोन दे मुझे। डेनिस बेटा क्या करोगे फोन का? ये लो। ये पागल तो नहीं हो गई? क्यों जुर्म कबूल किया? पता नहीं बेटा, सुबह तक तो सब ठीक था। शिनाया साहिबा का फोन है। हेलो एडम, एलिफ कहाँ है? डेनिस तुम ठीक हो ना? मेरी छोड़ो, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। एलिफ कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? एलिफ का पूछ रहा है। हाँ। यार जवाब दो एडम, मेरी यहाँ फिक्र से जान निकल रही है। कहाँ ले गए एलिफ को? अभी थोड़ी देर पहले एलिफ को जेल भेज दिया। हम कोर्ट के बाहर हैं। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल कर लिया उसने? डेनिस बस बेटा बस, खुद को संभालो। बस बेटा। बस मेरा बेटा, चलो अंदर चलते हैं। बेटा हिम्मत रखो, चलो शाबाश। बस करें यार, मुझे घर जाना चाहिए अब। कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे घर में कोई तुम्हारा छोटा बच्चा रो रहा है। हाँ यार, मेरे घर कौन सा बच्चा है कि जिसके लिए भागता हुआ घर जाऊं? आता हूं। हेलो, बच्चा कैसा है बताओ? बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे सो रहा है, कोई फिक्र की बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो। चलो ये अल्माज यार, आ भी जाओ अब। चुप करो। कहाँ पर हो तुम? कहाँ हूँगा मैं? वहीं कमरे में हूँ जलमाज के साथ। और कहाँ जाना है मैंने? जरा फोन तो बच्चे के कान के पास ले जाओ। मैं समझा नहीं। यानी उसकी आवाज सुनाओ मुझे। बात सुनो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? ताजू, यार एक दो बच्चे की आवाजें निकालो, मैंने किसी को सुना नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? चलो चलो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जल्दी करो, बच्चे की आवाज निकालो ना। ये कैसी रोने की आवाज हुई बच्चे की? ऐसा क्यों किया? क्यों कबूल किया तुमने? मुझसे कुछ मत पूछो तुम लोग। एलिफ, इब्राहिम कहाँ है? कहाँ छोड़ा है उसे?
मैंने कहा ना कि मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज। मुझसे मिलने भी मत आना, कभी मत आना। एलिफ मर गई एलिफ। चलो चले यहाँ से। डेनिस, इस हाल में बेटा कहीं नहीं जा सकते तुम। बाबा बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो, हम एलिफ को बचा लेंगे, अच्छा वकील करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्यों संजार, कुछ बोलो ना। शनाए, जो कुछ हो सकता है हम करेंगे, मगर एलिफ ने जुर्म कबूल कर लिया है, अब वकील भी क्या करेगा भला। डेनिस, बाबा एलिफ को जरूर किसी ने फंसाया है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती और ये मैं साबित करूंगा। गाड़ी चलाओ। बेटा तुम तो खुद बीमार हो, कुछ तो समझो। ओफ डेनिस ओफ। शनाए, क्या करूं इस लड़के का, हमारी तो बात ही नहीं सुनता। आपको यहाँ तक आने की जहमत दी कमांडर। अरे कहाँ अस्तगफिरुल्लाह, कैसी जहमत। उस ऑफिसर ने अपने बयान में किस किस का नाम लिया है बता सकते हैं? ऑफिसर संजार ने तफ्तीश की थी, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी, हमें कुछ मालूम नहीं। अगर कुछ खास बात होती तो जरूर सामने आ जाती। संजार वो बहुत होशियार है, कभी भी इन मालूमात के बारे में किसी को पता नहीं चलने देगा। क्या सोच रहा होगा आपके ख्याल में? क्या सोच रहा है वाज़ेह है। अपने बारे में तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। चलो उठो यहाँ से। नहीं उठूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? छोड़ो मुझे। अपनी आवाजें बंद करो, मुझे अंदर आने पे मजबूर न करो। चलो अंदर तुम भी। अल्लाह तुम्हें जल्द ही रिहाई दे। दोबारा कभी ना आओ यहाँ तुम। जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाओ। हाँ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सुन रहा है कोई? मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कत्ल नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ। बस करो बहन, बस करो, रो मत, परेशान मत हो, पुरसुकून रहो। आओ यहाँ बैठो। मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। क्या सुन नहीं रहे? दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अच्छा बस करो, अब पुरसुकून रहो, खुद को संभालो, थोड़ा हौसला करो। आओ बैठो यहाँ। बेटा, मैं अपने बच्चे को आखिरी बार देख भी नहीं सकी, मुझे दूर कर दिया उससे, उससे आखिरी बार प्यार भी नहीं कर सकी, गोद में भी नहीं ले सकी। मेरा बच्चा। कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से। यहाँ तो इंसान की सांस ही रुक जाए। तुम लोग कैसे रहते हो? यहाँ पर ऐसे ही होता है, चुप करके चलो। मुझे दूर कर दिया उससे, उससे आखिरी बार प्यार भी नहीं कर सकी, गोद में भी नहीं ले सकी। मेरा बच्चा, कोई मेरी मदद करे, वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। हाँ बेटा, चुप कर मेरा बेटा। आओ चलो उठो यहाँ से, आओ शाबाश। देखो हम भी सब कुछ छोड़ के आए हैं, माँ बाप, बहन भाई और अपनी औलादों को भी छोड़ के आए हैं यहाँ पर। आधी हो जाओगी तुम भी। नहीं, यहाँ नहीं रह सकती बेटा, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बेटा, मेरा बेटा। हाय रे कोचक, मुलाकात आई है तुम्हारी।
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अल्लाह तुम्हें रिहाई दे। कैसी हो? ठीक हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ तक ले आई है? मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ लॉकअप में कुछ स्काफ वाली लड़कियां भी रहती हैं और हाल ही में लॉकअप में कुछ हादसा भी हुआ है। छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उन स्काफ वाली लड़कियों को उकसाओ, कहो कि वो मजलूम हैं, जैसे कि उनके दिलों पे गहरी चोट का दर्द महसूस करवाओ। लेकिन मुझे इस काम से क्या फायदा होगा? तुम यहां से आजाद नहीं होना चाहती? और इससे आपको क्या फायदा होगा? कोई मेरी बहनों के स्कार्फ खोलने की बात भी करेगा तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। कैसा? आओ। कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से। यहाँ तो इंसान की सांस ही रुक जाए। तुम लोग कैसे रहते हो? यहाँ पर ऐसे ही होता है। चुप करके चलो। दरवाजा खोले। क्या अंदर है कोई? शायद घर में कोई नहीं है। बच्चे को अकेला छोड़ के हैं क्या? हाँ, बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए हैं शायद। अब क्या करें हम? क्या किया जाए? दरवाजा तोड़ दें क्या? लेकिन कैसे? हम कैसे तोड़ सकते हैं? अंदर कोई है क्या? बात सुने। क्या करें अब? तुम रिसेप्शन से रजिस्टर लेकर आओ, उसमें नंबर होगा उनका। एलिफ गुरैल, मैं हूँ। मेरे साथ आओ। क्यों बुलाया गया है मुझे? क्या हुआ है? पहले ही दिन मुलाकात आ गई तुम्हारी। काफी बड़ा केस लगता है। कौन आया है? तुम्हारी कजन आई है कोई। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अंधी हो गई हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। चलो तुम। हेलो। हेलो मैडम, मैं होटल से बात कर रही हूँ। लगता है आप बच्चे को अकेला छोड़ गई हैं। वो मुसलसल रोए जा रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उसके नाना थे उसके साथ। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अगर आप जल्दी घर वापस ना आई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ है वो बेवकूफ शख्स? बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। मेरा बेटा कहाँ है? पक गया होगा। अरे यार, क्या पक गया होगा? यार बच्चा पक गया होगा, रोस्ट हो गया होगा। अब तक कहाँ जा रहे हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। मेरा दिमाग मत खाओ। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? जहन्नुम में है वो। देखो, तुम्हारे साथ ये बात तय नहीं हुई थी। जैसा कहा वैसे ही किया। इल्जाम खुद पर ले लिया है मैंने। अपनी बहन की कातला बन गई हूँ मैं। बच्चा मेरे हवाले कर दो, वरना सबको सच बता दूंगी। देखें, एलिफ गुरैल मेरी बीवी है और हमारा एक बेटा भी है। यहाँ उसके साथ मेरा बेटा कैसे रह सकता है? हाँ, वो तो ठीक है, मगर कोई बच्चा नहीं है। वो यहाँ अकेली आई है। अकेली आई है? क्या मैं अभी एलिफ से मिल सकता हूँ? अभी उससे मिलने कोई और भी आया हुआ है। मेरी बात सुनो, खामोश रहना, वरना तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे बच्चे को भी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है सनम। कोशिश करके देख लो। तुम मुझे अकेला समझती हो? मेरा पार्टनर कौन है तुम्हें जानकर हैरानी जरूर होगी। वो मेरे फोन का इंतजार कर रहा है और मेरे एक फोन पर वो बच्चे को मार डालेगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। कैसी झूठी औरत हो तुम। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, बर्बाद करे अल्लाह तुम्हें। डेनिस,
डेनिस, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? तुम्हें किसने आने दिया? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? एलिफ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मैं तो यहाँ आई थी जान। तुम भी हॉस्पिटल में थे और किसी और को भी इसकी परवाह नहीं थी। पूछने आई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम्हें किसने कहा कि एलिफ की मदद करो? मरा नहीं हूं मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा कभी हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। एलिफ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील करूंगा। फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकाल लूंगा। तब तक बच्चे का मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। कहाँ पर है वो? इब्राहिम भाई के पास। चले जाओ डेनिस, चले जाओ यहाँ से। दोबारा फिर यहाँ पर कभी मत आना। डेनिस जान, डेनिस तुम ठीक नहीं हो, जल्दी करो, हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी बात सुनो तुम। अगर इस काम में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। डेनिस जान, डेनिस तुम ठीक नहीं हो, जल्दी करो, हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी बात सुनो तुम। अगर इस काम में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। अपने हाथों से मार डालूंगा मैं तुम्हें। ए, छोड़ो मुझे और जहन्नुम में जाओ तुम। जरूर तुमने ही कुछ किया है सनम। जरूर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्यों बुलाया आपने? बहुत देर से बच्चा रो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। दरवाजा लॉक है, प्लीज आप कुछ करें। हिम्मत करनी पड़ेगी अपने बेटे के लिए। चलो चलो इधर आओ। अरे कितने क्यूट हो तुम। हीटर बंद कर दो। हम बच्चे को लेकर जा रहे हैं। अगर वालिदैन आए तो उन्हें बता देना। खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। ठीक है। एक मिनट बात सुनिए जनाब, आखिरी बार यही थे कमरे में। अल्लाह, मेरा प्यारा नवासा, मेरा प्यारा नवासा पुलिस भाइयों के साथ है। माशाल्लाह। लाए मुझे दे दे इसे, कहीं से सर्दी न लग जाए। मैं इसे संभाल लेता हूँ, इसे बहुत सर्दी लगती है। कैसी सर्दी? हाँ, जल रहा था बच्चा, जल रहा था।
हमारे साथ चलो, तुम्हें बताता हूँ जरा सर्दी क्या होती है। ऑफिसर मेरी बात तो सुनिए। जनाब मुझे बताएं तो सही मैंने क्या जुर्म किया है? आप चलो, मुझे क्यों बैठो। लेके जा रहे हैं? इस तरह पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं? अरे क्या है, मैं तो बच्चे का पैम्पर लेने गया था मार्केट में, मिल नहीं रहा था। मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया, इसलिए तो मुझे वहां पे देर हो गई। बेवकूफ, एक काम कहा था वो भी नहीं ढंग से किया। खामोशी से गाड़ी में बैठो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ तो सही, क्यों मुझे लेके जा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। गाड़ी चलाओ। एक और नई मुसीबत डाल दी है, लानत हो। उफ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये करते हुए। क्या करूंगी मैं? अपने बच्चे के बगैर अब कैसे रह पाऊंगी? मेरी सांस रुक रही है। फिक्र मत करो, सांसें तो तुम्हारी मैं बंद करूंगी। खुशामदीद सर, पुलिस ऑफिसर आए, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। देखो जो मुआहदा हुआ था मैंने पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश घर के कुएं में फेंक दी गई थी। कौन कर सकता है इस तरह की जहालत? कोई कितना ही जुल्म क्यों ना करे, लेकिन हम अल्लाह की इबादत करके रहेंगे। लगता है अलिफ ने ही छुपाया है इब्राहिम को, ताकि उसे ढूंढ ना सकूं मैं। संचार